लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन मोहन सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एमबी एरिया, और ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान सेना मेडल, कमांडर हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया की ओर से आज के हमारे खास मेहमान जो सन 71 के युद्ध का हिस्सा थे, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का शो एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची दास्तां है जो सन 71 के युद्ध के कुछ ऐसे शूरवीरों की अदम्य साहस को बयां करती है जिन्होंने इस युद्ध के एक स्वर्ण इतिहास रचा है। साथ ही उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को नमन है जो इसका हिस्सा थे और आज हमारे साथ इस समारोह में उपस्थित है। 3 दिसंबर 71 के शाम को लगभग 5:40 पर 51 लड़ाकू विमानों के साथ पाकिस्तान वायुसेना ने इंडिया पे सरप्राइज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, जिसमें से पहला हमला पठानकोट एयरबेस पे हुआ, जहां 2 मिराज 3 की उड़ान द्वारा अनगाइडेड रॉकेट्स और कई 125 केजी बॉम्ब गिराए गए। इसी समय आगरा सहित 10 अन्य एयरफील्ड्स पर भी भारी बमबारी की गई। एयरफोर्स के रडार निकटवर्ती फ्लाइट्स का पता लगाने में विफल रहे। इन हमलों का असली मुद्दा रनवे को बर्बाद करना था। उस शाम को राष्ट्र के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हवाई हमले भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी और भारतीय वायुसेना ने उसी रात प्रारंभिक हवाई हमलों का जवाब दिया, जो अगली सुबह बड़े पैमाने पर जवाबी हवाई हमलों में विस्तार हुआ। उसके बाद भारतीय डिफेंस फोर्सेज ने सभी मोर्चों पर पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर जॉइंट एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के साथ हमले का बदला शुरू किया। ईस्टर्न फ्रंट पर मुख्य उद्देश्य ढाका पर कब्जा करना था और वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोकना था। 3 नवंबर 14 गार्ड्स बटालियन को गंगा सागर के हेवीली फोर्टिफाइड 2 कंपनी लोकेशन को कब्जा करने का काम सौंपा गया। गंगा सागर कॉम्प्लेक्स के सभी डायरेक्शंस को भारी माइंस और ऑब्स्टिकल से कवर किया गया था। 14 गार्ड्स के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल चन्ना के अपरंपरागत टैक्टिक्स रेलवे लाइन के साथ साथ जहां माइंस नहीं थी, फाइल फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए अटैक करने योजना बनाई। फॉरवर्ड असेंबली एरिया से टैग तक आकाश टाइम दुश्मन को पता ही नहीं चला, परंतु हमले के दौरान दुश्मन द्वारा हेवी गोलाबारी और स्मॉल आर्म्स फायर की आग अटैकिंग ट्रूप्स पर बरसने लगी। नायक एल्बर्ट इक्का ने दुश्मन की लाइट मशीन गन को एक बंकर से घातक आग उगलते हुए देखा, जिससे उसकी असॉल्टिंग कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से बेपरवाह उसने चार्ज किया और दुश्मन के 2 सैनिकों को मार गिराया और एलएमजी को शांत कर दिया। गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ उसने साहस के साथ अपने साथियों के साथ लड़ना जारी रखा। बंकर के बाद बंकर कैप्चर और बर्बाद किए। तभी एक दुश्मन की एमएमजी रेलवे स्टेशन की दूसरी मंजिल से गोलियां की बौछार असॉल्टिंग ट्रूप्स पर डाल रही थी, जिससे भारी दुर्घटना हो रही थी और असॉल्ट रुकने की कगार पे आ गया था।
एक बार फिर लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने क्रॉल करते हुए स्टेशन बिल्डिंग पर पहुंचे और एमएनजी बंकर में एक ग्रेनेड फेंका। एक दुश्मन मारा गया और दूसरा घायल हो गया, लेकिन एमएमजी फायर करती रही और गोलियां बरसाती रही। लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने तब साइड वॉल पर चढ़कर एमएमजी फायरिंग करने वाले बंकर में दूसरे दुश्मन को अपनी बेनेट से मौत के घाट उतार दिया। घातक एमएमजी को शांत कर दिया। बार बार बहुमुखी घायल और खून से लथपथ लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने मातृभूमि की सुरक्षा और सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान में दुश्मन के एमएमजी बंकर के बगल में ही प्राणों की आहुति दे दी। रणभूमि में विशिष्ट बहादुरी और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने के लिए लांस नायक एल्बर्ट इक्का को देश के सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। बटालियन को ईस्ट पाकिस्तान के थिएटर ऑनर और गंगा सागर के बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया। सोलह दिसंबर को 8 बजे पाकिस्तानी 13 लांसर्स के पैटर्न टैंकों ने जरपाल में मेजर होशियार सिंह की कंपनी के पास पुना हॉर्स के ब्रावो स्क्वाड्रन पर हमला कर दिया। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट की कॉल पर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने, जो अल्फा स्क्वाड्रन में थे, तुरंत जवाब करते हुए दुश्मन के पहले काउंटर अटैक को नाकाम कर दिया। लेकिन 13 लांसर ने 2 और स्क्वाड्रन लेवल काउंटर अटैक किए और एक में वो सफल रहे। खेत्रपाल टैंकों का पीछा करने लगे और अपने टैंकों के साथ दुश्मन के आगे बढ़ने में सफल रहे। इस हमले में के दूसरे टैंक का कमांडर मारा गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फिर से हमला किया, लेकिन अकेले चार्ज करते हुए खेत्रपाल ने दुश्मन के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अपने 2 शेष टैंकों के साथ लड़ाई की और दुश्मन के 10 टैंकों को नष्ट कर दिया। उस समय उसका टैंक दुश्मन के डायरेक्ट चपेट में आ गया और टैंक का ट्रैक टूट गया। रेडियो पर अंतिम शब्द उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह के लिए, जिन्होंने अपने जलते टैंक को छोड़ने का आदेश दिया था। खेत्रपाल ने कहा, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरे टैंक की मेन गन अभी भी काम कर रही है और मेरे जीते जी मैं इस दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दे सकता। उसने स्टैटिक टैंक के अपनी मेन गन को इस्तेमाल करना जारी रखा। तभी 100 मीटर दूर दुश्मन का एक टैंक सामने आया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, केवल 100 मीटर की दूरी पर। दोनों ने एक दूसरे पर अपनी मेन गन तानी और फायर किया। दुश्मन का टैंक भाग निकला, लेकिन खेत्रपाल का स्टैटिक टैंक हिल नहीं सकता था और डायरेक्ट हिट का शिकार हो गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने ड्यूटी के बियॉन्ड अपने जीवन का चरम बलिदान मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का शव 17 दिसंबर को सांबा के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। अरुण खेत्रपाल द्वारा भयंकर और अविश्वसनीय हमलों, उनकी विशिष्ट बहादुरी
अधिकता वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 दिसंबर को 55 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में 2 पैरा के 750 पैराट्रूपर्स ने ढाका से 100 किलोमीटर दूर तंगेल में एक विशाल एयर ड्रॉप किया। ट्रूपर्स ने बोंगली ब्रिज पर कब्जा कर लिया और ढाका को पाकिस्तान रीइंफोर्समेंट से रोका। इसके बाद भारतीय सेना ने चारों तरफ से ढाका को घेर लिया। 14 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर मलिक जनरल नियाजी के साथ बैठक कर रहे थे जब गवर्नर हाउस पर बॉम्ब गिरा और राज्यपाल ने डर के मारे इस्तीफा दे दिया। एक बार जब ढाका हर तरफ से घिरा हुआ था, मेजर जनरल जेकब, चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड ने 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक संघर्ष विराम के लिए 30 मिनट समय की खिड़की का पेशकश की और जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। अल्टीमेटम की बात सुनते ही ईस्ट पाकिस्तान की सरकार घिर गई। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी और उनके डिप्टी एम.एस. खान ने बिना किसी रेजिस्टेंस के आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक तरफा युद्ध विराम का फैसला किया और भारतीय सेना के लिए अपनी पूरी 4 टियर सेना को सरेंडर कर दिया और इस तरह 1971 भारतीय पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ। जनरल नियाजी ने आखिरकार ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को ईस्ट पाकिस्तान में सभी फोर्सेस को सरेंडर के लिए हस्ताक्षर किया, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार 93,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरेंडर समारोह में शामिल भारतीय वायु सेना के जाबाज अधिकारी विंग कमांडर महावीर ओझा, जो रायपुर के एक निवासी हैं, आज हमारे साथ इस समारोह में उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उदय हुआ एक नए सुबह का और उदय हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। पाकिस्तान के 8,000 सैनिक मारे गए और 25,000 घायल हुए, जबकि भारत के केवल 3,000 जवान शहीद हुए और 12,000 घायल हुए। इस तरह टैंक लॉसेस भी असंतुलित थे और अंत में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र के लगभग 15,000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। भारत द्वारा प्राप्त इस भूमि को बाद में 1972 के शिमला एग्रीमेंट में गुडविल के संकेत के रूप में वापस कर दिया गया। युद्ध के बाद 4 थिएटर ऑनर्स, थिएटर ऑनर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 71, सिंध 71, जम्मू एंड कश्मीर 71 और पंजाब 71 थे और 41 बैटल ऑनर्स के साथ यूनिट को उनके स्ट्रॉन्ग योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें उल्लेखनीय थे बसंतर रिवर, बोगरा, छाछरो, लौंगेवाला, हिली, डेरा बाबा नानक, सेजरा और पुंछ। कुल 1,313 भारतीय सैनिकों को उनके वीर कर्मों के लिए वीरता पुरस्कार दिए गए। आर्मी को 959, नेवी 171
और इंडियन एयरफोर्स 183 महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल SHFJ मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का खिताब मिला। इस दिन की याद को एक निशान के रूप में हम भूतपूर्व सैनिक 71 वॉर की स्वर्ण जयंती मनाते हैं और सभी सर्विंग रिटायर्ड कॉमरेड्स, उनके परिवारों और विशेष रूप से सभी वीर सैनिकों, जिसमें शामिल हैं BSF के वह वीर सैनिक जिन्होंने राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के साथ लड़ाई की, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में आए हुए सभी भूतपूर्व सैनिकों और खासकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि आप भारतीय सेना पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद और गॉड ब्लेस। जय हिंद।